गायत्री परिवार की नशा मुक्त भारत हेतु एक सार्थक पहल। अखिल विश्व गायत्री परिवार के जनक परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी परिवार समाज व राष्ट्र विकास के लिए दुर्व्यसन को एक अभिशाप की तरह मानते थे। पूज्य आचार्य श्री अपने उद्बोधनों में सदैव कहते थे कि नशा एक अभिशाप है। ये मनुष्य के शरीर और आत्मा दोनों का नाश करता है। दुर्व्यसन यानी जिससे तन मन बुद्धि खराब हो रही है, व्यसन है और यही प्राण घातक शत्रु है। दुखद ये है कि नशा नाश की जड़ है का सूत्र समाज कई दशकों से दोहराता आ रहा है। बावजूद इसके नशा दिनों दिन अपनी जड़ समाज में और गहराई से जमाता जा रहा है। इस बीच अखिल विश्व गायत्री परिवार अपने देश भर में फैले सृजन सैनिकों के माध्यम से इस दिशा में सार्थक पहल की है। विगत दिनों अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इसके अंतर्गत देश भर में गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को भारत सरकार का भी सहयोग मिलेगा। इस देश के 15% युवा आज हमें नशे से जूझते अपने जीवन की उम्मीदों को बर्बाद करते दिखाई पड़ते हैं, और वो जो भटके हुए हैं वो और कोई नहीं है, हमारे ही भाई है। उन्हीं को सही राह पर लाने के लिए आज गायत्री परिवार यहाँ आकर के उपस्थित हुआ है। 6 करोड़ के करीब लोग अल्कोहल से जूझ रहे हैं, 1 करोड़ के करीब लोग ओपियोइड से, हेरोइन से, नारकोटिक्स से जूझ रहे हैं, 10 करोड़ के करीब लोग हैं जो किसी न किसी तरह के नशे के शिकार हैं, और इन सब को दिशा में लाने का कार्य गायत्री परिवार को करना है। इतिहास को पढ़ा जाए तो ये मिलेगा कि 80 के दशक के बाद समाज में नशे का प्रसार और प्रचार अधिक तेजी से हुआ है। इसका एक बड़ा कारण है कि भारत के युवा अपना व अपने परिवार की चिंता किए बगैर जिस तरह से नशा को अपनाया है, उससे परिवार, समाज और राष्ट्र को नुकसान ही पहुंचाया है। तो वही समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग समाज को सही दिशा देने के लिए कार्य करें तो ये असंभव दिखने सा कार्य संभव होता नजर आएगा। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ये सच्चाई सहज प्रतीत होती है। अगर सरकार के नशे की स्थिति पर हालिया आंकड़ों को देखें तो ये बेहद चौंकाने वाले हैं। यहाँ की 10% से अधिक आबादी अवसाद, न्यूरोसिस और मनोविकृति सहित मानसिक विकारों से पीड़ित है। इसके साथ ही प्रत्येक 1000 में से 15 व्यक्ति नशीली दवाओं का सेवन करते हैं और प्रत्येक 1000 में से 25 लोग क्रॉनिक अर्थात स्थायी शराब की लत के शिकार हैं। इस प्रकार देश भर में 80% मनोरोगी और नशा समस्या से पीड़ित रोगियों को अस्पताल की सुविधा भी मैसर नहीं होती। लोगों में नशे की आदत इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है, कई बार इसके अति सेवन से या न मिलने पर आत्महत्या तक कर लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार नशे की लत के कारण वर्ष 2021 में 10,000 से अधिक लोगों ने अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लिया। दुर्व्यसनों के कारण आत्महत्याओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रत्येक वर्ष 1000 से अधिक मामले इसमें जुड़ते जा रहे हैं। आज की इस विषम परिस्थिति के मद्देनजर अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख द्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी व श्रद्धेया शायल दीदी लोगों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि नशे की इस समस्या को दूर करने के लिए समाज के प्रबुद्ध जनों को बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। अपना दायित्व ईमानदारी से पूरा करना होगा। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल की साक्षी में हम शपथ लेते हैं कि हम आज से स्वयं कभी किसी प्रकार के गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का सेवन नहीं करेंगे। अपने परिवारजनों को भी प्रेरणा देंगे कि हमारा परिवेश नशा मुक्त बने। हमारे वेदों में नशेबाजी को महापातक बताया गया है। महापातक, सबसे बड़े पातक कुछ हैं, उनमें महापातक जो है वो नशेबाजी। भाइयों बहनों, घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण नशा है। नशा उन्मूलन होगा तो गैंगरेप भी बंद हो जाएंगे।
नशा उन्मूलन होगा तो ये बलात्कार होते हैं, ये बंद हो जाएंगे। नशा उन्मूलन होगा तो अपराधों की जड़ समाप्त हो जाएगी। अगर हमने अपराधों को समाप्त कर दिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये हमको सबको सोचना पड़ेगा। युग ऋषि पूज्य गुरुदेव ने जिस व्यसन मुक्त समाज का सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के गायत्री परिवार और देव संस्कृति विश्वविद्यालय पूरी तन्मयता से जुटा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के गायत्री परिवार के परिजन भी नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं। ये बड़े गौरव का विषय है कि पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार के स्थापित आंदोलनों में दुर्व्यसनों से मुक्ति को आज से 50 वर्ष पहले चुना। यहाँ पर बड़वानी की टीम बैठी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि आज से 4 वर्ष पहले उन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से 108 कुंडी यज्ञ किया, और जब यज्ञ समाप्त हुआ तो बच्चे अपना अपना कुर्ता लेकर चल पड़े, बोले आप दान दे दीजिए। लोगों ने सोचा कि शांतिकुंज वाले तो पैसे मांगते नहीं, ये लोग क्या मांग रहे हैं। उन्होंने कहा आपको क्या देना है? बोले नहीं, हमको आपकी सिर्फ बीड़ी दे दीजिए, आपकी सिगरेट दे दीजिए, आपका शराब दे दीजिए। लोग जो थे फूट फूट करके रोए। पूरा गांव बदला, शहर बदला, देश बदला। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में। बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा सहित देश के अनेक राज्यों के गायत्री परिवार के साधक और जागरूक युवा नुक्कड़ नाटक, रैली, संगोष्ठी, पैदल, बाइक, साइकिल रैली आदि कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। इसके माध्यम से लोगों को दुर्व्यसनों से दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। नशा करने से होने वाली हानियों, बीमारियों एवं अवसादों के प्रति जागरूक करने में जुटे हैं। साथ ही लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रशिक्षण और शिक्षण जैसी गतिविधियां संचालित करते हैं। खासकर युवा पीढ़ी को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने का साहसिक कार्य कर रहा है। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। विराट रैली जो आज आप देख रहे हैं, इसके माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रदेश सरकार से, बंद करिए इस शराब के व्यापार को। इसको आप बंद कर देंगे तो विश्वास मानिए हमारे इस राज्य में बहुत से अपराध कम हो जाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत बचेगी और हम सब एक राम राज्य की जो परिकल्पना करते हैं उसको यथार्थ रूप में पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, देश की शक्ति नारी है, पंजाब की शक्ति नारी है, विश्व की शक्ति नारी है। मकसद क्या है? एक ही सपना, नशा मुक्त हो हमारा सपना, नशा मुक्त हो अपना देश, नशा मुक्त हो अपना देश। बंद करो भाई, बंद करो, नशा देश से बंद करो। खासकर युवाओं को बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि नशे से दूर रहने एवं इससे उपजने वाली बीमारियों को प्रदर्शित कर नशे की लत छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। मित्रों, आपको बता दें कि बीड़ी, सिगरेट के धुएं में 4000 से भी अधिक घातक विषैले रसायन होते हैं। उनमें से 50 तो कैंसर कारक ही नहीं, उससे भी जहरीले रसायन निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि मिलते हैं। आपको पता है, धूम्रपान करने का सबसे अधिक दुष्प्रभाव हमारे आंखों, फेफड़ों और हृदय पर पड़ता है। धूम्रपान करने वालों को जो रोग होता है, अब वही रोग धूम्रपान करने वाले के साथ रहने वाले को भी हो रहा है। जानते हैं क्यों? आज विश्व में करीब 2 अरब लोग धूम्रपान के आदी हैं। यदि आप भी नशा करते हैं तो आज से सावधान हो जाइए। आप योग्य योग प्रशिक्षक से भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि सीख लीजिए। नशा छोड़ने के लिए तो बहुत ही उपयोगी पश्चिमोत्तानासन भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद और 1 नींबू का रस घोलकर दिन में 2 बार नशे की तलब लगने पर
नशा मुक्ति का सेवन करें। इसके अलावा अदरक सॉस, अजवाइन, काला नमक, नींबू मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लीजिए। इसे दिन में 2-4 बार लेना श्रेयस्कर रहेगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में नशा छोड़ने के लिए ध्यान और प्राणायाम तकनीक सिखाई जाती है। एक व्यक्ति के व्यसन को छुड़ाने का काम करना है, उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने का काम हमें करना है। तो क्या किया जा रहा है? करने की दृष्टि से जो पहला कार्य हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का एक जगह पर अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन करने का काम कर रहे हैं। व्यसन मुक्ति के नाम से एक नई वेबसाइट का निर्माण शांति कुंज की IT सेल के द्वारा किया गया है। तो जो नई वेबसाइट है व्यसनमुक्ति.awgp.org, इस पे हम लोग चाहते हैं कि जितना गंभीर कार्य गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है उसको एक जगह पर हम लोग अच्छे से जानकारी के रूप में, डॉक्यूमेंटेशन के रूप में ले आएँ। साथ ही एक ईमेल भी खोला गया है ताकि यदि किसी को इससे संबंधित जिज्ञासा हैं, प्रश्न हैं, सुझाव हैं, समस्याएं हैं और यदि वो अपने अपडेट देना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को पहुंचाना चाहते हैं तो इस व्यसनमुक्ति@awgp.org जो हम लोगों का ईमेल एड्रेस है इस तक पहुंचा पाने की स्थिति में होंगे। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारे जितने शक्तिपीठ हैं, जितने प्रज्ञापीठ हैं, जितने प्रज्ञा संस्थान हैं और आज के बाद जितने होने वाले कार्यक्रम हैं, उन सारे कार्यक्रमों में एक अनिवार्य शर्त हम जोड़ दें कि जो व्यक्ति आकर के बैठ रहा है उसको इस संकल्प पत्र को पूरा करना है, संस्कार को निश्चित रूप से पूरा करके ही बैठना है। क्योंकि आप तंबाकू खा करके भगवान का मंत्र कैसे बोल सकते हैं? आपके पास यदि हृदय में भावना है और आप गंगा जल को हाथ लगाने जा रहे हैं तो उसी हाथ से आप शराब को कैसे हाथ लगा सकते हैं? पर इन सबको बनाने के पीछे का उद्देश्य हम लोगों को पब्लिसिटी नहीं है, इन सबको बनाने के पीछे का उद्देश्य प्रेजेंटेशन है और डॉक्यूमेंटेशन है। इतना बढ़िया काम गायत्री परिवार के द्वारा हो रहा है कि यदि हम किसी को एक जगह पर, एक स्थान पर अच्छी तरह से दिखाना चाहें तो वो दिखाने के लिए उस सारी सूचना का एकत्रीकरण अनिवार्य हो जाता है। न केवल आप उन स्टिकर्स को प्राप्त कर सकते हैं, उन सद्वाक्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उस साहित्य के सेट को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ उस एग्जीबिशन को भी प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम जगह जगह पर दिखाने का कार्य कर सकते हैं। प्रज्ञा गीत भी पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखाए गए अनेकों हैं जो कि इस दुर्व्यसन से छोड़ने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, संकल्पित करते हैं, उत्साहित करते हैं। प्लेलिस्ट के रूप में शांति कुंज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीज़न के द्वारा आपको उपलब्ध भी कराई जा रही है, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जब बात गीत की आई है तो ये भी बता देना उचित होगा कि एक नुक्कड़ नाटकों की श्रृंखला भी लिखी गई है। यहाँ से ऐसे नुक्कड़ नाटकों की श्रृंखला को लिखा गया है जिसका कोई भी कहीं पर भी मंचन कर पाने की स्थिति में है और लोगों को बता सकते हैं कि ये जो नशे की लत है वो कितनी ज़्यादा बुरी है, इससे कितना ज़्यादा व्यक्ति का नुकसान हो रहा है और क्यों इसको छोड़ने की आवश्यकता है। एक शोध के अनुसार यदि नशे के प्रति युवा नहीं जागे और ये ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश की युवा पीढ़ी शरीरों के बोझ को ढोते ढोते टूट जाएंगे और फिर ऐसे हालात में भारत को विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध राष्ट्र की ओर ले जाने में काफी वक्त लगेगा। इसलिए आइए युग ऋषि पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और अखिल विश्व गायत्री परिवार के दिव्य स्वप्न के भारत को साकार करने में अपनी भावनाओं का, समय का एक अंश लगाएं। विचार क्रांति अभियान को मजबूती दें जिससे व्यसन मुक्त समाज का निर्माण हो सके और स्वस्थ भारत, सबल भारत का निर्माण हो सके। इस कार्य में आप सभी का भाव भरा आमंत्रण है। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।